नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। आइए दोस्तों जानेंगे आज उत्तराखंड की ताज़ा बड़ी खबरों को। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि उत्तराखंड के चमोली में ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर मलबा गिरने से जाम, कई वाहन फंसे। जी दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहाड़ी मलबा आ जाने के कारण लंबा जाम लगा हुआ है और वाहन फंसे हुए हैं। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश होने की वजह से भूस्खलन का डर बना हुआ है। उत्तराखंड के चमोली जिले में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहाड़ी मलबा आ जाने के कारण जाम लगा हुआ है और ये लोग लगभग 8 घंटे से इस जाम में फंसे हुए हैं और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और दोस्तों वहीं हम आपको बता दें, चमोली में हम आपको बता दें एक बस भी फंसी हुई है, यानी कि यहाँ पर राज्य परिवहन विभाग की बस भी फंसी हुई है जो कि मलबे के अंदर है और फिलहाल की अभी तक सभी हालात सामान्य हैं। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। हमारी अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि एग्जाम देने से पहले छात्रों को लगवानी होगी कोरोना वैक्सीन, डिग्री कॉलेजों में लगाए जाएंगे वैक्सीनेशन कैंप। जी दोस्तों, जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उन सभी लोगों को अब छात्रों को डिग्री के लिए एग्ज़ाम देने को नहीं मिलेगा, यानी कि बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। अगर आप लोग उत्तराखंड से हैं तो एग्ज़ाम देने से पहले छात्रों को लगवानी होगी कोरोना वैक्सीन, डिग्री कॉलेजों में लगाए जाएंगे वैक्सीनेशन कैंप, यानी कि अब आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अपने डिग्री कॉलेज में ही कैंप में वैक्सीन लगवा सकते हैं और अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, जिससे कि अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो आपको एग्ज़ाम देने को नहीं मिलेगा और एग्ज़ाम देने से पहले सभी छात्रों को वैक्सीन लगानी अनिवार्य होगी, ऐसा हमारी सरकार की ओर से कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि अगर आपकी वैक्सीन किसी कारणवश छूट जाती है तो दोस्तों आपको परीक्षा देने को नहीं मिलेगा और आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकेंगे। इसीलिए एग्ज़ाम देने से पहले सभी छात्रों को वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। बेकेड पर अधिकतम 15,000 पर्यटक ही मंसूरी जा सकेंगे। कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अब मंसूरी जाने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक बेहद ही खबर जान लेना बेहद ही जरूरी है। बेकेड पर अब अधिकतम 15,000 पर्यटक ही मंसूरी जा सकेंगे। कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए जिला अधिकारी डॉक्टर आर राकेश कुमार ने यह आदेश जारी किया है। हालांकि केवल उन्हीं लोगों को अनुमति नहीं होगी जिनके पास मंसूरी में एडवांस होटल बुकिंग होगी, यानी कि जिन लोगों के पास पहले से ही एडवांस बुकिंग होगी वे ही लोग मंसूरी जा सकेंगे, अन्यथा नहीं जा सकेंगे। और 72 घंटे पूर्व नेगेटिव RT-PCR जांच अनिवार्य। जी दोस्तों, हम आपको बता दें, अगर साथ ही आप मंसूरी जा रहे हैं तो आपके लिए 72 घंटे पहले कि कोरोना वायरस की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव होनी चाहिए और उसके बाद ही आप मंसूरी जा सकेंगे, अन्यथा नहीं, ऐसा बताया जा रहा है। और दोस्तों साथ ही स्मार्ट सिटी पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना भी अनिवार्य है। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का छलका दर्द, मुझे हटाने का निर्णय गलत, बोले प्रधानमंत्री ने कार्यों की हमेशा तारीफ कीजिए। दोस्तों हम आपको बता दें, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पार्टी नेतृत्व द्वारा उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के लिए निर्णय को गलत करार दिया है। और त्रिवेंद्र के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उनकी सरकार के कार्यों की तारीफ कर रहे थे, ऐसे में उन्हें पद से हटाए जाने के लिए कोई भी अंदाज़ा नहीं था। और दोस्तों उन्होंने ये भी बताया है कि उनका काफ़ी परेशानी हो रही है जिसकी वजह से उन्हें सीएम नहीं बनाया गया। और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पुनर्निर्माण सहित उनकी सरकार के कार्यों की हमेशा तारीफ कर रहे थे और यहां तक कि मार्च में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से कुछ दिन पूर्व पीएम ने मुलाकात हुई थी। और दोस्तों उन्होंने ये भी बताया था तब प्रधानमंत्री के साथ उनकी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई थी, तब उन्हें पद से हटाए जाने का कोई भी उन्हें अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अचानक ही बदले हालात में पार्टी ने उन्हें हटा दिया है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में उन्होंने कहा कि मुझे अंदाज़ा नहीं लगा है। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड विधानसभा सत्र में RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी, अन्यथा नहीं होगी अनुमति। जी दोस्तों बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, विधानसभा सत्र में RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो अब आपको विधानसभा सत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। ध्यान से सुन लीजिएगा, 23 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा मानसून सत्र में कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। सत्र के लिए विधायकों को भी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव होना अनिवार्य बताया गया है, यानी कि
जिन लोगों के यानी कि जिन विधायकों के पास RT-PCR कोविड जांच करवाना अनिवार्य होगी, यानी कि उन लोगों के पास RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य है। और दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि अगर उनके पास ये रिपोर्ट नहीं होगी तो उन सभी लोगों को विधानसभा में अनुमति नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। मंसूरी में शराब पीकर वाहन चलाना दिल्ली के पर्यटक को पड़ा महंगा। हरिद्वार में 5 हुदड़ी दंगी गिरफ्तार। जी दोस्तों हम आपको बताते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी सरकार की ओर से एक नियम चालू किया गया है, जिसकी वजह से हम कोई भी वाहन दारू पीकर नहीं चला सकते हैं। लेकिन मंसूरी में शराब पीकर वाहन चलाना दिल्ली के पर्यटक को महंगा पड़ गया है। हम आपको बता दें कि ये बेहद ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। मंसूरी में शराब पीकर वाहन चला रहे थे व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और दोस्तों उसकी गाड़ी को भी सीज कर दिया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। और उसे मना करने के बावजूद, जबकि उसे एक चौकी पर मना किया गया, लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना और दोस्तों उसके बाद में चला ही जा रहा था और साथ में दारू भी पी रहा था। ऐसे में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसकी गाड़ी को भी सीज कर दिया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी को पद्म पुरस्कार देने के लिए केंद्र से अनुरोध करेगी उत्तराखंड सरकार। जी दोस्तों हम आपको बता दें, पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है कि लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी को पद्म पुरस्कार देने के लिए केंद्र से अनुरोध करेंगे पद्म सिंह धामी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक एवं गीतकार नरेंद्र सिंह नेगी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से अनुरोध करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये घोषणा बृहस्पतिवार देर शाम की है और उन्होंने ये भी कहा है कि इनको यानी कि पुष्कर सिंह धामी ने ये भी बताया है कि वे नरेंद्र सिंह को भी पद्म पुरस्कार देने के लिए उनकी पूरी मदद करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड में 2 दिन भारी बारिश की संभावना, 14-15 के लिए येलो अलर्ट। जी दोस्तों हम आपको बता दें, उत्तराखंड में 14-15 अगस्त को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 14 अगस्त को चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत और देहरादून में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। 15 अगस्त को भी राज्य के कई स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। चमोली, पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। राजनाथ सिंह ने वर्चुअल झंडी दिखाकर जवानों को किया रवाना, चीन सीमा पर फहराएंगे तिरंगा। जी दोस्तों राजनाथ सिंह ने वर्चुअल झंडी दिखाकर सभी जवानों को रवाना कर दिया है और ये जवान चीन सीमा पर तिरंगा लहराएंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सीमा सड़क संगठन और सेना दल का चीन सीमा क्षेत्र नीति माणा और सिक्किम में भी संतोष ग्वालेश्वर पर तिरंगा फहराने के लिए शुक्रवार को जोशीमठ से रवाना हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने BRO के जवानों के साथ वर्चुअल माध्यम से 9वीं स्वतंत्रता प्रवर्तीय ब्रिगेड की 22 ग्रेडेड यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। सेना के जवानों को हम आपको बता दें, सतोपंत ग्वालेश्वर के विभिन्न चोटियों पर तिरंगा फहराया जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड से बड़ी खबर, मास्क न लगाने पर लगेगा 2000 रुपये का जुर्माना। जी दोस्तों हम आपको बता दें, पुष्कर सिंह धामी यानी कि उत्तराखंड के CM ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अब उत्तराखंड के अंदर अगर कोई भी बिना मास्क लगाए पकड़ा गया तो उस पर 2000 रुपये का जुर्माना लगा दिया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास मास्क नहीं है तो कृपया मास्क खरीद लीजिए और मास्क को लगाना उत्तराखंड के अंदर अब अनिवार्य हो गया है। अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो अब हमारी सरकार आपके ऊपर जो है वो 2000 रुपये का जुर्माना लगा सकती है कहीं भी। दोस्तों अगर आप बिना मास्क लगाए पकड़े जाते हैं तो अब आप पर 2000 रुपये का जुर्माना लगेगा। और अन्यथा ये भी बताया गया है कि मास्क लगाने से हमारी खुद की सेफ्टी होती है और दोस्तों हमें काफ़ी सुरक्षा भी मिलती है, जिससे कि हम काफ़ी प्रकार की गैसों को अपने अंदर नहीं लेते हैं और हमें काफ़ी फ़ायदा होता है मास्क लगाने से। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर।
ग्राफिक एरा में पहुंचे मशहूर कॉमेडियन और अभिनेता सुनील ग्लोवर छात्रों को खूब हंसाया। जी दोस्तों, मैं आपको बता दें, सुनील ग्लोवर ने कलाकार के जीवन पर भी चर्चा की है और उन्होंने बताया कि किसी चरित्र का अभिनय करने के लिए किस तरह की मेहनत करनी पड़ती है। जी दोस्तों, देहरादून के ग्राफिक एरा में पहुंचे मशहूर कॉमेडियन सुनील ग्लोवर ने छात्रों को खूब हंसाया और ये भी बताया है कि हमें किसी भी प्रकार का चरित्र अभिनय करने के लिए किस तरह की मेहनत करनी पड़ती है। और दोस्तों, उन्होंने ये भी बताया है कि छात्रों से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि गंभीर मुद्दों पर भी बातें की हैं और शो का लाइव प्रसारण किया है और ग्राफिक एरा के कैपी नौटियाल सभागार आयोजित करने कार्यक्रम और यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण भी किया है उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब हम किसी भी प्रकार का चरित्र यानी कि किसी भी प्रकार का कैरेक्टर करते हैं तो दोस्तों उसमें हमें काफ़ी कड़ी मेहनत करती है। ऐसे ही उन्होंने छात्रों से कहा कि आपको भी कड़ी मेहनत करनी है और अच्छे मार्क लाने हैं जिससे कि आप सभी लोगों का नाम हो और उत्तराखंड का भी नाम हो। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आपको बता दें कि आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।